हेलो 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 बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशीष शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ अमृत वर्षा क्लासेस पे। हाँ जी बच्चों, तो आज से आप सभी का स्टार्ट होने वाला है क्लास 10th बायोलॉजी का सेक्शन, जिसमें मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ आज क्लास 10th बायोलॉजी का पहला चैप्टर जैव प्रक्रम। चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए अपने इस प्यारे से लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आप सभी को पढ़ाने वाले हैं बायोलॉजी। तो बायोलॉजी को हिंदी में कहते हैं जैसे जीव विज्ञान। तो आइए समझते हैं कि हम लोग किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ना उसके बारे में समझते हैं कि हाँ ये टॉपिक हमें क्या समझाने वाला है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान जिसे हम लोग कहते हैं बायो, क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। तो जिसमें से इस जीव का मतलब होता है, देखिए जीव विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द है जीव और दूसरा शब्द है विज्ञान। तो जिसमें जीव जीव से ही आपको तत्पर होगा, इससे क्या मतलब होता है जीव का। जीव का मतलब होता है जीवन, ठीक है। और विज्ञान एक शाखा है जिसमें हम लोग चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। अब आइए इंग्लिश को टर्म को दो भागों में तोड़ते हैं। तो इंग्लिश को टर्म को दो भागों में तोड़ेंगे तो एक होता है हमारा बायो और दूसरा होता है लॉजी, जिसमें बायो का मतलब होता है लाइफ, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, जीवन कहते हैं। वाइफ का मतलब होता है लाइफ, मतलब कि हम लोग अपना जो जीवन व्यतीत करते हैं ना, इसी को कहते हैं, इसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और लॉजिक का मतलब होता है स्टडी। लॉजिक का मतलब होता है क्या, स्टडी। तो हम अपने लाइफ के बारे में इसमें पढ़ते हैं। तो क्या है, जीव विज्ञान एक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम लोग अपने जीवन के बारे में पढ़ते हैं। तो पता चला हम लोगों को कि जीव विज्ञान आखिर किसे कहते हैं। कई 12th वाले बच्चों बायोलॉजी तो ले लेते हैं, लेकिन उन्हें आखिर पता ही नहीं रहता कि जीव विज्ञान में हम लोग क्या पढ़ते हैं, किसे कहते हैं। तो जीव विज्ञान हम लोग उसे कहते हैं जिसमें हम लोग अपने जीवन के बारे में यह स्टडी करते हैं, यानी लिविंग चीज के बारे में। आप बोलेंगे कि हमारे जीवन में तो कई सारी चीजें होती हैं, जैसे हमने ये कपड़े पहने, इस मार्केट से दिख रहे हैं, तो क्या ये भी इसके बारे में स्टडी करते हैं। जी नहीं, हम लोग पढ़ते हैं सजीव जीवों के बारे में। किसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, सजीव के बारे में। सजीव, सजीव, जीव मतलब ऐसा जीव जो जिंदा हो, ठीक है, उनके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो उस स्टडी को हम लोग बोलते हैं क्या, बायोलॉजी। अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर के बारे में। जैसा कि हमारा एक उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है कि हम लोग कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ना उस टॉपिक को क्या करते हैं, उस टॉपिक के तह में घुसते हैं कि इस टॉपिक, आखिर वो टॉपिक हमें क्या सिखाने वाला है। जो हमें नाम मिला है उस नाम से हम क्या क्या चीजें सीख सकते हैं। तो हमारे बायो का पहला चैप्टर है जिसका नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसमें है जैव और दूसरा है प्रक्रम। इसको इंग्लिश में कहते हैं लाइफ एंड प्रोसेस। तो देखो जैव का भी मतलब मैंने बताया क्या, जीव, और प्रक्रम का मतलब बताया प्रोसेस, प्रक्रिया। जैव प्रक्रिया, जीव प्रक्रिया, मतलब कि ऐसे जीव, ऐसी चीज जिसमें हम लोग क्या, हमारा जो जीवन होता है, हम अपने जीवन व्यतीत करने के लिए हम जो भी प्रक्रियाएं अपने जीवन में करते हैं उसे हम लोग क्या करते हैं, उसे हम लोग जैव प्रक्रम के अंदर पढ़ते हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि सर हम तो रील स्क्रॉल करते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, घूमते फिरते हैं, क्या ये भी जैव प्रक्रम में पढ़ेंगे। जी नहीं, हम हमारे जीवन में जीने के लिए जो भी चीजें नेसेसरी है, मतलब आवश्यक है, उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि क्या क्या हमारा, हम खाना खा सकते हैं, खाना खाना हमारा मैंडेटरी है, आवश्यक होता है, और उत्सर्जन, पोषण, ये सब सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो जैव प्रक्रम चैप्टर का नाम क्या है हमारा, जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम का मतलब समझ में आया क्या, जैव प्रक्रम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर हम लोग अपने अपने जो है कि जीवन में होने वाली प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं जैव, उससे क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम होते हैं, जैव प्रक्रिया, लाइफ की प्रोसेस क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस। लाइफ में होने वाली सारी प्रोसेस को हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा प्रक्रिया है, क्या घूमना फिरना, रील स्क्रॉल करना, इंस्टाग्राम चलाना सब प्रक्रिया है। जी नहीं, तो इसमें मेनली हमारे आते हैं, मेनली यानी आवश्यक, आवश्यक कौन कौन सी प्रक्रियाएं, इसमें आवश्यक 5 प्रक्रियाएं होती हैं, प्रक्रियाएं होती हैं।
इसके अंतर्गत 5 प्रक्रियाएं होती है। तो जैव प्रक्रम बताया ना हमने कि जीवन में होने वाली प्रक्रियाओं को जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम के अंतर्गत अंतर्गत 5 मुख्य प्रक्रियाएं आती हैं। जैव प्रक्रम के अंदर कितनी प्रक्रियाएं आती हैं? 5 प्रक्रियाएं आती हैं। ठीक है, पहला होता है क्या? पोषक। आप बताओ, आप जीवन जीने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? आप थोड़ा सा सोचो और नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है। तो थोड़ा सा सोचो, चलो मैं आपको टाइम देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करो और थोड़ा सा सोचो कि हमें जीवन जीने के लिए ऐसी क्या प्रक्रियाएं जो बहुत ज्यादा जरूरी है, जो हमारे लाइफ में ना हो तो हम उसके बिना सरवाइव भी नहीं कर सकते हैं, जी ही नहीं पाएंगे। तो आप थोड़ा सा, अगर आप थोड़ा सा सोचोगे अपने दिमाग पे जो आपको चलता नहीं है उस पे आप थोड़ा सा अपने गौर फरमाओगे, तो उससे वो दिमाग आपको बताएगा कि जीवन जीने के लिए सबसे ज्यादा क्या है। अरे वही जो दिन भर आप लोग खाते रहते हो वही। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? खाना, यानी कि पोषण। हमें, जब हम खाना ही नहीं खाएंगे तो हम कैसे जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। आप 4 दिन, 10 दिन, 8 दिन, कितना भी दिन नहीं खाओगे तो जी नहीं पाओगे। ठीक है, तो पहले हमारा होता है पोषण और दूसरा होता है पाचन। तो पोषण का मतलब समझ में आया? पोषण का मतलब वो होता है कि हम खाना खाते हैं, मतलब कि हमारे सामने मान लो आलू के पराठे हैं, अब उस आलू के पराठे के हम लोग बाइट बना बना के खा रहे हैं। उस आलू के पराठे को हमने तोड़ा और उस तोड़ के मुंह तक ले जाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पोषण। मतलब कि खाना उठाए और अपने मुंह में इंगल किया, तो उसे बोलते हैं पोषण। ठीक है, अब दूसरा आता है पाचन। क्या खाना खाना ही बस हो गया? हमने खाना खा लिया बस, इसके बाद की क्या प्रोसेस होती है उसकी कोई जरूरी नहीं है। तो उसके बाद का प्रोसेस होता है पाचन। पाचन का मतलब होता है ना, जैसे आपने मान लो एक बड़ा सा आलू का बाइट लिया और उसको खाया, अब उसके बाद की प्रोसेस क्या होती है? अब उसके बाद की प्रोसेस ये होती है कि जो हमारा बॉडी होता है उसको क्या करता है, उसको खा लिया, अब वो खा के चला गया, कहता है यम्मी यम्मी, बहुत ही अच्छा है। अब वो कहाँ चला गया? आपके पेट में। अब आपके पेट में क्या प्रोसेस होता है उसका? तो उस प्रोसेस को बोलते हैं पाचन। क्या बोलते हैं? पाचन। क्या करता है, आलू की बाइट को हमने उठाया और उसको छोटे छोटे भागों में लेके छोटे छोटे भागों में तोड़ते रहे। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? पाचन। पाचन मतलब हो गया डाइजेस्ट कर देना। उस चीजों को बड़ा था, अब उस चीजों को हम लोग छोटे छोटे भाग में तोड़ के डाइजेस्ट कर देंगे। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? पाचन। तो पाचन में पहले बताया था पोषण। पोषण क्या होता है? खाना को उठा के अपने मुंह तक ले जाने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। अब उस मुंह से, हमारे मुंह में होते हैं सलाइवरी ग्लैंड, वो मिल्क से मिल के फिर उससे जो है कि छोटे छोटे भागों में उसे तोड़ते हैं। ठीक है, दूसरा प्रोसेस हो गया पाचन। तीसरा प्रोसेस होता है श्वसन। हाँ, तो तीसरा प्रोसेस होता है क्या? श्वसन। तीसरा प्रोसेस होता है श्वसन। क्या हमने खाना खाया और उसको छोटे भागों में तोड़ दिया, वही बस इतना ही काम था? जी नहीं, इसके बाद एक और प्रोसेस आता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? श्वसन। में क्या होता है कि हमने खाना तो खा लिया, उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ भी लिया। अब उससे क्या, उसकी आगे की प्रोसेस क्या होगी? तो उसकी आगे की प्रोसेस ये होती है ना, तो जो हमने खाना खाया जो उसको बहुत मेहनत लगा के हमने हथौड़ी से दिन रात मेहनत लगा के उसको हमने छोटे छोटे भागों में तोड़ा है। अब उस तोड़ने से क्या होता है? अब जब हम लोग किसी चीज को तोड़ते हैं ना, तो उसमें हमको मिलती है एनर्जी हमारे खाने से। जब हम अपने खाने को छोटे छोटे भागों में तोड़ते हैं तो उससे हमें मिलती है क्या? एनर्जी मिलती है। तो श्वसन। अब आप लोग ये पहले तो आपके माइंड में ये आएगा, श्वसन क्या गुरुजी? वही जो हम लोग सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, यही श्वसन? जी नहीं, इसे श्वसन नहीं बोलते हैं, इसे ब्रीथिंग बोलते हैं। श्वसन वो होता है जो हम लोग अपने खाने को छोटे छोटे भागों में तोड़ के उससे एनर्जी मिलता है, ऊर्जा प्रदान होती है, तो उसे हम लोग श्वसन बोलते हैं। ठीक है, श्वसन मतलब समझ में आया ना कि क्या होता है?
जब छोटे-छोटे मैक्रो मॉलिक्यूल जो बड़ा मॉलिक्यूल होता है खाना का, उसको हम लोग छोटे-छोटे भागों में यानी माइक्रो मॉलिक्यूल में जब हम लोग तोड़ देते हैं, तो उस प्रक्रिया के दौरान एक ऊर्जा निकलती है। उस ऊर्जा को निकलने की प्रक्रिया को हम लोग श्वसन बोलते हैं। तो हमने क्या किया बताया? 3 प्रोसेस बता दिए। कौन-कौन सा? पहला हमने खाना को खाया, उसको तोड़ा, उससे एनर्जी प्रदान किया। अब क्या यही है? अब जैसे कि देखो, अभी आप बैठे हो, अभी आप सोए हो, तो आपकी बॉडी कोई काम नहीं कर रही है, ठीक है? अभी आप जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो अभी मैं बोल रहा हूँ, तो मुझे बोलने में क्या होगी? एनर्जी चाहिए। अभी आप जिम गए, जिम जाके एक्सरसाइज कर रहे हो, तो एक्सरसाइज करने के लिए क्या? आपके हाथ की मसल को जो है कि एनर्जी चाहिए। अभी आप दौड़ रहे हैं, तो दौड़ने में क्या? आपके पैर के मसल्स को एनर्जी चाहिए। तो हमारी बॉडी में कई सारे पार्ट हैं, तो उन कई सारे पार्ट में अलग-अलग पार्ट को अलग-अलग एनर्जी की जरूरत होती है। तो क्या हमने तो खाना खाया, वो तो पेट में गया, अब हाथ में कैसे एनर्जी मिलेगा? तो इस अगला प्रोसेस होता है हमारा क्या? परिवहन। अगला प्रोसेस होता है परिवहन या फिर वहन। ठीक है? अब हमने उस छोटे-छोटे खाने को तोड़ दिया, उससे एनर्जी प्रदान किया। अब क्या करते हैं ना, इसे हम लोग क्या करते हैं, वो जो एनर्जी मिला है हमारे तो पेट में बना है। अब उस पेट से हमें अलग-अलग भागों में उसको पहुँचाना है। जैसे हमें एक्सरसाइज करना है, तो हमारे हाथ की मसल्स में ऊर्जा होनी चाहिए, तो हमारे हाथ की मसल्स में वो एनर्जी फ्लो होता है, ठीक है? हमारे पेट से चल के वहाँ जाता है। अब हम लोग दौड़ रहे हैं, तो हमें रनिंग करने में हमारे पैर की मसल्स को ज़्यादा ज़रूरत है एनर्जी की, तो वहाँ पे जाता है, ठीक है? तो क्या होता है? परिवहन, जैसे देखो ना, नाम में ही वहन आता है, ट्रांसपोर्ट आ रहा है। तो इसमें क्या होता है ना कि एनर्जी का एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं, ठीक है? तो 4 हमने बताया, 4 हमने कौन-कौन सा? पहला पोषण बताया, दूसरा पाचन बताया, तीसरा श्वसन बताया और चौथा परिवहन बताया। और एक लास्ट गेस करो क्या हो सकता है? गेस करो और कमेंट में मुझे बताओ कि वो क्या हो सकता है? तो 5वां होता है उत्सर्जन। 5वां क्या होता है? उत्सर्जन। 5वां होता है उत्सर्जन, ठीक है? अब आप लोग सोच रहे हैं कि गुरुजी उत्सर्जन क्या होता है? तो उत्सर्जन ये होता है कि जैसे देखो, आप गए दुकान, आपको मन कर रहा था मैगी खाने का, ठीक है? आप सोचे कि मैगी तो 2 मिनट में बन जाती है, मैं जाता हूँ फटाफट लाता हूँ, बनाता हूँ। तो आप गए दुकान, आप बोले दुकान वाले भैया से, भैया भैया मुझे मैगी की पैकेट दे दो, उसने दे दिया। अब आप उसे लाए आराम से, मिर्चा प्याज ये सब काट के आप बनाए, आप बना के आप उसे खा लिए, ठीक है? तो मैगी के अंदर मैगी मसाला होता है, आप मसाला भी फाड़े पैकेट उसे डाले, मैगी का पैकेट फाड़े और उसे डाले, लेकिन वो जो आपका पैकेट बच गया वो तो आपने खा लिया, अंदर की जो मैगी थी उसे बना के आपने खा लिया, लेकिन जो रैपर था उसे आप कहाँ डालते हो? उसे आप अपने घर में तो नहीं रखते, अरे यार क्या मस्त पीला-पीला पैकेट है, चलो उठा के अपने बैग में रख लेते हैं, मेमोरीज़ के लिए, या अपने घर में रख देते हैं। ऐसा तो नहीं करते हो ना? क्या करते हो? उस पैकेट को उठा के आप डस्टबिन में डाल देते हो। क्यों डालते हो? कभी सोचा है कि हमने ये क्यों डाला? क्यों? क्योंकि वो आपकी यूज़ की चीज़ नहीं है। जो आपकी यूज़ की चीज़ थी अंदर की मैगी, उसने उसको आपने खा लिया। जो यूज़ की चीज़ें नहीं है, उसे आपने क्या किया? डस्टबिन में डाल दिया। उसी तरह हमारी बॉडी होती है। हमारी बॉडी में हमने खाना खाया, हमारे खाने में कई सारे मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स ये सारी चीजें होती हैं। उनमें क्या किया, हमारा बॉडी उसको तोड़ा, पचाया और जो है कि उससे एनर्जी ली, और उसमें जो यूज की चीजें न हो रही, उसको, जो उसमें यूज की चीजें नहीं है, उसको क्या किया, उसको फीकल मेथड मतलब एस्क्रीटा के थ्रू, उत्सर्जित पदार्थ के थ्रू उसको क्या किया, स्टोर करके उसे एक बाहर निकाल दिया। जैसे कि मान लो आपने मैगी का पैकेट आज डाल दिया, उसमें कल बिस्किट का पैकेट डाल दिया, उसमें कभी जो सब्जी रात में बच गई खराब हो गई वो भी डाल दिया। तो एक डस्टबिन में आप ये सारी चीज डालते रहे, डालते रहे, डालते रहे, डालते रहे, और क्या हो गया, अब एक समय आया कि वो डस्टबिन ओवरफ्लो हो रहा है। ओवरफ्लो का मतलब है कि वो बह रहा है, बाहर गिर रहा है। तो उससे क्या होंगी, कई सारी मक्खियां लगेंगी, बीमारियां आएंगी घर में, आपको डेंगू मलेरिया कई सारी बीमारियां हो सकती हैं, तो उससे आपको बीमारी हो रही है ना। उसी तरह सेम जो वो प्रोसेस है ना, वही हमारे बॉडी में उपयोग होता है। हमारी बॉडी में भी अगर मान लो हम लोग कई दिन अगर वॉशरूम नहीं जाए, तो क्या होता है, वो सारी चीजें हम जो को वो चीजें स्टोर होने लगती है, स्टोर होने लगती है, स्टोर होने लगती हैं। तो एक लिमिट होता है स्टोर करने का। अभी आपका डस्टबिन कुछ इतना बड़ा होगा, तो उसमें आप चीजें डाल रहे हो, डाल रहे हो, डाल रहे हो, तो उसमें स्टोर हो रहा है। जब ओवरफ्लो होता है तो चीजें खराब होती है। उसी तरह हमारी बॉडी है, उसमें जो है कि हमारा बॉडी अगर कई दिन हम लोग वॉशरूम नहीं जाएंगे, तो क्या होगा, वो चीजें हमारे बॉडी में स्टोर होंगी, तो क्या करेगी, हमारी बॉडी को नुकसान करेगी। तो वही है, टाइम टाइम्स पे आपको अपने घर के कूड़ा और अपने शरीर के कूड़े को बाहर
निकालना जरूरी होता है, नहीं तो क्या होगा, आप बीमार पड़ जाओगे। उसी तरह सेम वही प्रोसेस तो समझ में आया? तो उत्सर्जन क्या होता है कि जो हमारे बॉडी में स्क्रीटा होता है यानी उत्सर्जित पदार्थ होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, टाइम टाइम से डेली डेली उसे बाहर करते रहते हैं। तो इस प्रोसेस को हमारा जो उत्सर्जित पदार्थ होता है हमारे बॉडी से हमारे बॉडी के बाहर निकालने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उत्सर्जन बोलते हैं। ठीक है, तो जैव प्रक्रिया में मेनली हमें इन सारे 5 चीजों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इन सारी 5 चीजों के बारे में पढ़ना है। पहला पोषण, जिसको हमने खाना उठाया खाया। दूसरा पाचन, उनको छोटे छोटे भागों में तोड़ा। और तीसरा श्वसन, श्वसन में क्या किया, उससे एनर्जी निकाली और अपने बॉडी को दिया। और जिस प्रोसेस से दिया उसे क्या बोला, परिवहन। मतलब कि हमारी बॉडी को एक स्थान से दूसरे स्थान में जो हमारी बॉडी में एनर्जी बनी है उसको उठा के दूसरे स्थान पे ले जाना, उसे परिवहन। और तीसरा उत्सर्जन, जो हमारी बॉडी में एक्सक्रीटा बना है उसको हम लोग रिलीज करते हैं। तो मेनली ये हमारे 5 प्रोसेस होते हैं। ठीक है, अभी तक तो आप लोगों को सारा अच्छे से अच्छा समझ में आ गया और मैं कई बार चीजों को रिपीट भी कर रहा हूं। चलिए ठीक है, देखते हैं अभी आप लोगों को कितना समझ में आया एक क्वेश्चन के थ्रू। तो क्वेश्चन ये है कि निम्न, और याद रखिएगा इस सारी चीजों से एमसीक्यू में क्वेश्चन आते ही आते हैं, एक दो नंबर के पूछ लेगा कि इसमें से कौन कौन सा जैव प्रक्रम की प्रक्रिया नहीं है या कौन कौन से जैव प्रक्रम की प्रक्रिया है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन 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 सा जैव प्रक्रिया का है। पहला ऑप्शन है पाचन, दूसरा ऑप्शन है पोषण, तीसरा ऑप्शन है श्वसन और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। मैं साइड में जाता हूँ, फटाफट इसको जो है वीडियो को पॉज करिए और नीचे कमेंट में मुझे आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा फटाफट। तो आंसर आप लोगों ने दे दिया। चलिए अब क्या क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन कौन सा जैव प्रक्रम की प्रक्रिया का भाग है। तो हमने क्या बताया, पहला बताया था पोषण, दूसरा पाचन, तीसरा श्वसन, चौथा परिवहन और पांचवा उत्सर्जन। ठीक है, तो देखो पहला क्या बताया था, पोषण। तो पहला गुरु जी पोषण तो है इसमें, ठीक है, क्या है इसमें, इसमें पोषण तो है। दूसरा बताया पाचन, पाचन भी है, पोषण भी है, पाचन भी है। और तीसरा मैं बताया था, सीक्वेंस ही दे दिया था, तीसरा क्या था, श्वसन, श्वसन भी है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, तीनों नहीं जाएगा, नीचे वाला भी ऑप्शन पढ़ना है। नीचे वाला क्या ऑप्शन है, उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या आ जाएगा, उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, उपरोक्त सभी। ठीक है, अब आइए आगे स्टार्ट करते हैं चीजें। अब कभी कभी ना सिंपल सा एक नंबर में पूछ देगा कि जैव प्रक्रम की जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं उनके नाम लिखिए। कई बार तो ये भी नहीं लिख पाते हैं बच्चे, तो चिंता मत करिए, आपका भाई आपके साथ है। तो इसको एक से चुटकियों में याद कराएगा। तो क्या होता है जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम की प्रक्रियाएं। ठीक है, तो इसमें इसको सीक्वेंस से पूछता है, याद रखिएगा कि सीक्वेंस बताना। ये नहीं कि पहले पाचन लिख दिए, पहले श्वसन लिख दिए, पहले उत्सर्जन। क्या आप खाना खाने से पहले ही वॉशरूम जाते हो, नहीं ना, पहले खाना खाते हो, पचाते हो, एनर्जी लेते हो, एनर्जी का ट्रांसपोर्ट करते हो, फिर ना वॉशरूम जाते हो। कि खाना खाएंगे वॉशरूम भी जा रहे हैं, कुछ रहेगा तभी तो जाओगे भाई। तो पहले इसको सीक्वेंस में लिखा जाता है। सीक्वेंस में कैसे लिखते हैं, पहला हमने क्या बताया था, पोषण, दूसरा पाचन, तीसरा श्वसन, चौथा वहन और पांचवा उत्सर्जन। ठीक है, अब इसको सीक्वेंस में कैसे याद रखना है, देखो अब क्या है, आप लोग क्लास 10 में आ गए हो, तो क्लास 10 के बच्चों का क्या होता है कि उनको अभी बाइक नहीं दिया जाता है घर वाले, वो क्योंकि अंडर 18 होते हैं तो उनको बाइक घर वालों से नहीं मिलता है।
उनको क्या करना पड़ता है, चोरी से, या तो पापा सोए चोरी से गाड़ी की चाबी ले ली, या तो कहीं और जाना है तो वो चोरी-चोरी से ले लें, तो उनको जल्दी बाइक नहीं मिलता है। इसी से आपका भाई ने एक ट्रिक बनाया है। ट्रिक कुछ ऐसा है कि पा पा देखो पा पा, ठीक है, एकदम सीक्वेंस में आता है आपके भाई। पापा से वाहन, वाहन या फिर बाइक, बाइक क्या एक वाहन ही है ना, बाइक उधार लिया, क्या लिया, उधार। आपको जाना था आपके दोस्त के साथ, ठीक है, मानो आपको जाना था आपके दोस्त के साथ, तो पापा से बाइक मांगे, पापा ने नहीं दिया, तो आप बहुत रिक्वेस्ट किए, पापा पापा प्लीज मुझे आज भर के लिए बाइक उधार दो, प्लीज प्लीज हाथ जोड़ रहा हूं। तो उसी से रिलेट है कि पापा से बाइक उधार लिया। पा फॉर पोषण एंड पा फॉर पाचन, ठीक है, पा फॉर पोषण और पा फॉर पाचन, और स से श्वसन, व से वहन, और उ से उत्सर्जन। कितना इजी है बताओ, चुटकियों में याद हुआ कि नहीं। बस आपको ये नहीं याद है, ये याद रखना ना, पापा से बाइक उधार लिया, क्योंकि सभी लोग लेते हैं चोरी से, तो आप ये याद रखना कि पापा से बाइक क्या किया, उधार लिया, ठीक है। तो पा से पोषण, पा से पाचन, स से श्वसन, और व से वहन, और व से उ से उत्सर्जन। तो ये सारी चीजें आपको सीक्वेंस में, पांच का पांचों प्रोसेस आपको सीक्वेंस में याद रखना चाहिए, ठीक है। अब आइए आगे स्टार्ट करते हैं हमारा पहला, पहला जो है कि क्या था प्रक्रिया। तो पहला था क्या, ऊपर हेडिंग डालते हैं, पहला था पोषण, ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्या, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन, ठीक है। तो पहले तो इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं कि आखिर ये होता क्या है पोषण। तो पोषण क्या होता है, भोज्य पदार्थों का, भोज्य पदार्थों पदार्थों का हमारे मुंह तक जाने की प्रक्रिया को, प्रक्रिया को पोषण कहते हैं, ठीक है। जो हमने भोज्य पदार्थ हमने खाया है, उसको उठा के हमारे मुंह तक जाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पोषण बोलते हैं, ठीक है। अब आपने हमने बताया कि जैव जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस पांच बता दिया। अब हम पढ़ा रहे हैं क्या, पोषण। अब पोषण को क्या बताया, भोज्य पदार्थों का हमारे मुंह तक जाने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं, ठीक है। अब जो है कि भाग पोषण, पोषण कितने प्रकार के होते हैं, पोषण कितने प्रकार के होते हैं। चलो गैस करो, खुली खुदा तुक्का मान लेंगे, गैस करो कि पोषण कितने प्रकार का होता होगा, और कमेंट में मुझे बताओ कि क्या आपका तुक्का, आपका गैस सही था। तो क्या मैंने पूछा कि पोषण कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो पोषण होता है दो प्रकार का, कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, ठीक है। कौन कौन सा, यहाँ स्टार्ट करते हैं। चलिए पिंक कलर लिखते हैं, लड़कियों का फेवरेट। कौन कौन सा होता है, स्व पोषी पोषण, और दूसरा विषम पोषी पोषण, विषम पोषी, विषम पोषी पोषण, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्या, हेट्रोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स। और
उसको बोलते हैं क्या, ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स। जैसे आपका भाई क्लास स्टार्ट होने से पहले ही आपको बताया था क्या, कोई भी हमारे सामने टॉपिक आएगा तो सबसे पहले क्या हम जो है कि उस टॉपिक के नाम में घुसेंगे, क्या करेंगे, उस टॉपिक के नाम में घुसेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या, विषम कोशी पोषक, ठीक है, सॉरी सौ कोशी पोषक पढ़ते हैं। तो देखो सौ कोशी को तोड़ते हैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ना अगले पेज पर। चलो नया पेज स्टार्ट करते हैं। सौ कोशी पोषक, सौ कोशी पोषक, ठीक है। अब देखो हमको इस नाम में जाना है, इस शब्द के नाम में जाना है, टॉपिक के नाम में जाना है कि आखिर ये टॉपिक हमसे क्या कहना चाहता है। कोई भी टॉपिक हमारे सामने आता है ना, उसका नाम हमें उसके बारे में चीख चीख के बताने की कोशिश करता है। भाई आप मेरे नाम को पकड़ो, मैं आपको मतलब दूंगा, तो आप भाई आपके इसके टॉपिक के नाम में ले जाएगा, ठीक है। तो नाम है हमारा क्या, स्वपोषित होता है। देखो स्व का मतलब क्या होता है, जो खुद से हो, खुद से हो, स्वयं, जो चीजें क्या हो, स्वयं, स्वयं यानी खुद से हो। और पोषी का मतलब क्या होता है, पोषक, पोषक का एक प्रकार, ठीक है। तो ऐसा पोषक जो खुद से हो, मतलब जिसे अपना खाना दूसरे पे निर्भर नहीं होता, जो अपना खाना खुद बनाता है, ठीक है। आप बोलोगे क्या, अभी चलो आगे बताते हैं आपको, इसका एक अच्छा सा डाउट होता है, वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। देखो तो क्या है, ऐसा जो ऐसी चीजें जो खुद से बनी हो उसे क्या बोलते हैं, स्वपोषी। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इसका डेफिनेशन ये होगा कि ऐसे जीव, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयं बनाते हो, उन्हें स्वपोषी पोषण कहते हैं, तथा ऐसे जीवों को, सॉरी इस यहाँ पे होगा स्वपोषी जीव कहते हैं, तथा इस प्रक्रिया को, तथा इस प्रक्रिया को स्वपोषी पोषण कहते हैं, ठीक है। क्या बताया हमने, स्वपोषी पोषण का मतलब ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें बोलते हैं स्वपोषी जीव। और ये जो जिस प्रोसेस से वो अपना खाना बनाते हैं उन्हें बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं स्वपोषी पोषण। इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना एग्जाम्पल, उदाहरण। आपसे ये नहीं पूछेगा, ये तो 6-7 वाले की बच्चों की बात है, आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप ये बताओ कि स्वपोषी पोषण क्या होता है, आपसे उसका उदाहरण पूछेगा। तो उदाहरण आपको बताना था, तो उदाहरण आप बोलोगे अरे सर हम मनुष्य, हम अपना खाना स्वयं किचन में बनाते हैं, हमारी मम्मी जी बना के देती हैं। जी नहीं, हमारे किचन में खाना को पकाया जाता है, बनाया नहीं जाता है। मेन कहाँ से आता है हमारा खाना, हमारा खाना आता है पेड़ पौधों से। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, कहां से आता है, पेड़ पौधों से आता है। हम किसके ऊपर निर्भर होते हैं, पेड़ पौधे। अरे भाई आप मुझे बताओ, आपके मन में अगर 1% का बेटा होगा तो आप ये बताओ कि आप क्या बनाते हो। चलो आज आपके घर क्या बना होगा, कैसे कहते हैं, चलो रोटी सही बना। तो रोटी, रोटी किससे मिलकर बनता है, आटे से। आटे किससे मिलकर बनता है, गेहूं से। गेहूं कहाँ होता है, खेत में। और गेहूं क्या है, एक फसल है जो एक पेड़ में आता है, ठीक है। और सब्जी, सब्जी कहाँ होती है, पेड़ में। लो भाई ग्रुप कर दिया ना। हम टोटली किस पे डिपेंड करते हैं, किस पे डिपेंड करते हैं, पेड़ पौधे। और भी तो एक लोग खाते हैं और चीजें क्या, मीट मछली। तो हम लोग अपना एनिमल और पौधे पे डिपेंड होते हैं। तो स्वपोषी पोषण का उदाहरण क्या हुआ, पेड़ पौधे। और सोचो अगर इसका कोई 2 एग्जांपल जो है कि बता दे, कोई भी बता दे कमेंट में फटाफट। तो पहला हमने बताया क्या, पेड़ पौधे। दूसरा क्या होता है, बताओ भाई, नील हरित, नील हरित
शैवाल, ग्रीन हरित शैवाल, जिसे कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ये दोनों अपना खाना क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। ठीक है, और कुछ भी बैक्टीरिया होते हैं वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरा, हम चलते हैं किस पे, विषम कोशिकीय पोषक पे। विषम कोशिकीय पोषक। ठीक है, अब देखो, अब विषम कोशिकीय, विषम का मतलब क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट। स्वकोशिका एकदम विपरीत होता है, एकदम उल्टा। ठीक है, एक होता है ना घर में दो भाई, एक तो सीधा तो दूसरा बिगड़ा, एकदम अपोजिट होता है ना, उसी तरह ये भी है। स्वकोशी एक सीधा वाला बच्चा और विषम कोशी एक बिगड़ा हुआ बच्चा। ठीक है, तो विषम कोशी क्या होता है, उसका स्वकोशी का उल्टा होता है। ऐसे जीव, ऐसे जीव जो अपना भोजन अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, नहीं बनाते तथा अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते, उन्हें विषम कोशिकीय जीव कहते हैं तथा तथा इस प्रक्रिया को विषम कोशिकीय पोषण कहते। ठीक है, क्या होता है कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, उन्हें विषम कोशिकीय जीव कहते हैं। और इस जिस प्रक्रिया से वो पूरा खाना बनाते हैं उन्हें बोलते हैं क्या, विषम कोशिकीय पोषक। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्या, मनुष्य। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, मनुष्य। मनुष्य अपने भोजन के लिए दूसरों पे निर्भर होता है। हम अगर कोई जो है कि वेजिटेरियन है तो वो पेड़ पौधों पे निर्भर है, और कोई मीट मछली खाता है तो वो क्या करता है, वो एनिमल पे निर्भर है। ठीक है, तो टोटली हम जो है कि अपने भोजन के लिए दूसरों पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, हम अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, हम उस खाने को अपने किचन में पकाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आई। चलो मैं फटाफट एक 2 मिनट में रिकैप दे देता हूँ कि हमने क्या पढ़ा है। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट किया है। हाँ, तो हमारी कहानी स्टार्ट हुई थी जैक प्रक्रम से। ठीक है, जैक प्रक्रम में हमने बताया था कि क्या होता है, एक ऐसी प्रक्रिया जिससे हमें अपने जीवन को जीने के लिए एक आवश्यक होती है, उन्हें जो बोलते हैं जैक प्रक्रम। जैक प्रक्रम में कितनी प्रक्रियाएं होती हैं, 5 होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी, चलो आप मुझे स्लाइड पलटने की वो मत करो, आप अपने खुद से बोलो कौन कौन सी होती है। पहला, पाचन, पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। कौन कौन सी होती है, जैक प्रक्रम में 5 होती है। कौन कौन सी, पोषण, पाचन, श्वसन, परिवहन है उत्सर्जन, ये 5 प्रोसेस होती है। और दूसरा हमने क्या बताया, फिर हमारा क्वेश्चन आया था, तो चलो क्वेश्चन तो ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था, जब हमने ये ट्रिक बताई थी, ट्रिक भी देख लो एक बार ध्यान से। ट्रिक क्या बताया था, पापा से वाहन
उधार लिया या बाय उधार लिया, ठीक है। उसके बाद क्या था, भोज्य पोषण के बारे में हमने बताया था। पोषण क्या होता है, भोज्य पदार्थों का हमारे मुंह तक जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। पोषण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। कौन कौन सा, स्वपोषी पोषण है, विषमपोषी पोषण। स्वपोषी को इंग्लिश में कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स एंड विषमपोषी को बोलते हैं क्या, हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं स्वपोषी पोषण पे। स्वपोषी पोषण क्या होता है, जो अपना खाना खुद से बना ले उसे बोलते हैं स्वपोषी जीव। और जो है कि और जो ऐसे पोषण को क्या बोलते हैं, स्वपोषी पोषक बोलते हैं, ठीक है। और एक चीज ये तो स्वपोषी जो जीव होते हैं ना, इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इंग्लिश भी यहाँ से देखते चलो। फिर उसके बाद हमने इसका उदाहरण पढ़ा था, कौन कौन सा, पेड़ पौधे और नीलहरित शैवाल यानी ब्लूगिल एल्गी। और इसका भी लिख लो, प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स एंड ब्लूगिल एल्गी। उसके बाद हमने क्या बताया था, विषमपोषी पोषक। विषमपोषी पोषक क्या होते हैं, ऐसे जीव जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, अपने खाने के लिए दूसरे पे निर्भर करते हैं, उन्हें बोलते हैं विषमपोषी जीव। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, विषमपोषी पोषक। और इसका एग्जांपल क्या है, मनुष्य, ठीक है। देखिए 2 मिनट, इसी तरह आप भी पढ़ाई करने के बाद 2 मिनट कॉपी बंद करके चीजें को रिकॉल करो। जितना ज्यादा आप रिकॉल करोगे उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट होगी, ठीक है। हमारे माइंड में 2 मेमोरी होती है, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी और एक लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या करता है, चीजों को अगर तुमने देखा तो वो कुछ देर तक याद रहेगा। और लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होता है, वो जो शॉर्ट टर्म मेमोरी को हम लोग बार बार रिवाइज करते हैं ना, तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेज देता है, जिससे हमें चीजें देर तक याद रहती है, ठीक है। तो यहीं से आप सभी लोगों से लेते हैं अलविदा। बहुत ही बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन सब दबा लीजिए फटाफट, और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि अपने साथ साथ उनके भी पढ़ाई को एक अच्छे पेज पे ला सके। थैंक यू वेरी मच।